बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जेल से पैगाम आया, उनसे मुलाकात तो करवाई नहीं गई। इमरान खान साहब की बहनें गई थी मिलने के लिए, चक्री पे ड्रामा लगाया गया। वहाँ पे इमरान खान साहब की बहनों को गाड़ियों से उतार कर अकेला खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद वो कोशिश करती हैं, दूसरी गाड़ी में बैठती हैं, लेकिन वहाँ रोक दिया जाता है। तो इमरान खान साहब की बहनें पहले जहाँ तक पहुँचती थी वहाँ तक भी नहीं पहुँचने दिया गया। ये सख्ती जो है वो रियासत कर रही है। हार्ड स्टेट शायद इसी को कहते हैं कि एक कैदी से उसके तमाम हकूक छीन लिए जाएं। नॉर्मलाइज की जा रही हैं चीज़ें पाकिस्तान में। आसिम मुनीर साहब का रिजीम जो है वो इंसानी हकूक की दो अलग अलग डेफिनेशन रखता है। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है या आप किसी भी नौयत में किसी भी तरीके से इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए कोई इंसानी हकूक नहीं होंगे, अदरवाइज आपके लिए एक नॉर्मल पाकिस्तान है। लेकिन बदकिस्मती इनकी ये है कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इमरान खान के साथ खड़ी है, लिहाजा पाकिस्तान की बड़ी तादाद से ये लड़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से मईशत भी नहीं चल रही, हालात भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे और हर गुजरते दिन के साथ ये मजीद गहराई में गिरते जा रहे हैं। अब इसमें जनाब इमरान खान साहब की बहनें गई, उन्हें नहीं मिलने दिया गया, लेकिन बुशरा बीबी की फैमिली की 2-3 हफ्तों से मुलाकातें हो रही हैं और उन्हें मिलवा दिया जाता है उनकी फैमिली से। तो बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए से जो पैगाम बाहर आया, क्योंकि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई और फिर बुशरा बीबी की अपनी फैमिली के साथ मुलाकात हुई। तो ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मेरे टेस्ट जो हुए हैं उनके रिजल्ट्स नहीं दिए गए, आंख का मामला जो है वो सीरियस है और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनकी आंख का जो मसला है वो हल हो और उनकी आंख का बेहतर इलाज हो ताकि वो ठीक हो सके। और उन्हें कुछ बात के ऐसा लगता है कि शायद उन्हें शकूक व शुबहात भी हैं कि उन्हें उनके टेस्ट नहीं दिए जा रहे और जो टेस्ट है वो उनके डॉक्टर्स के साथ भी शेयर नहीं किए गए। यानी जो मेडिकल रिपोर्ट आई इमरान खान साहब की, वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक मुकम्मल नहीं है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये नामुकम्मल रिपोर्ट है और इसमें सारी चीज़ें नहीं बताई गई। इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया है कि मुझे मेरे डॉक्टर्स आसिम यूसुफ और फैसल सुल्तान तक फौरी तौर पर रसाई दी जाए। ये इमरान खान साहब का एक मुतालबा है जो बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए से बाहर आया। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इमरान खान साहब को उनकी फैमिली से मिलवाना या उनके ज़ाती मुआलिजीन से मिलवाना ये इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है। हुकूमत ये चाहती है कि मैक्सिमम चीज़ों को छुपाया जाए। देखिए, अगर तो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का ही मामला है ना, तो फिर मुलाकात करवा देनी चाहिए थी कम से कम इमरान खान साहब के डॉक्टर से, क्योंकि जो डॉक्टर्स वाला मामला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं वो कभी भी कोई पॉलिटिकल बात आकर बाहर करते नहीं है। यानी मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो दबाव तो इन पे है, पाकिस्तान के अंदर से नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, जो रस्ते पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने रोका उससे हुकूमत पे कोई दबाव नहीं है, उससे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर दबाव है। चंद हज़ार लोग बैठे हुए हैं, तो ये चंद हज़ार लोग कोई इनकलाब तो नहीं ले आएंगे पाकिस्तान में। हाँ, जो रस्ते ये बंद करेंगे उसके बाद इन्हीं पर दबाव आएगा। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि या तो पूरा पाकिस्तान निकल आता ना, पंजाब के रस्ते अगर बंद कर पाए पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो फिर दबाव हुकूमत के ऊपर आएगा। सिंध के रस्ते अगर बंद कर पाए पाकिस्तान तरीके इंसाफ और बलूचिस्तान के रस्ते बंद कर पाए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के रस्ते बंद कर पाए, तो ये हुकूमत के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के रस्ते अगर ये बंद करेंगे तो फिर उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा ना। देखें, वहां पे तो फ्री हैंड है, आप 10 लोग भी जाके रास्ता बंद कर सकते हैं, पुलिस आपको डंडा नहीं मार सकती, जाकर आप बैठ जाए सड़क के ऊपर। तो वो चंद हज़ार लोग हैं, उनसे कोई इनकलाब नहीं आ रहा। ये टाइम बहुत ज़ाया किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जिस वक्त इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, उस वक्त ये रैलियां और जलसे जुलूसों की बजाय गली मोहल्लों के अंदर इनको बाकायदा मेंबरशिप करनी चाहिए थी, पूरी एक तैयारी करके मैदान में आना चाहिए था, जिसको साइंटिफिकली एक तैयारी होती है एक तहरीक की। वो तैयारी नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब वो उनकी शायद सोच कुछ और है, वो ये सोचते हैं कि कोई मिरेकल हो जाएगा और पूरे पाकिस्तानी खुद ही निकल आएंगे। एक दिन निकलेंगे तो सही पाकिस्तानी इस निज़ाम के खिलाफ, आज नहीं निकलेंगे, कल नहीं निकलेंगे, परसों निकलेंगे, एक दिन निकलेंगे ज़रूर, लेकिन कब निकलेंगे इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। वो कोशिश अभी दिखाई नहीं दे रही। ये जो रस्ते बंद हैं, अब कोई समझ नहीं आ रही कि रस्ते खोलने हैं या बंद रखने हैं। ना किसी का कोई मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये कब तक बंद रखने हैं। जिन लोगों ने रस्ते बंद किए हुए हैं वो तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। ये खुर्रम ज़ीशान साहब हैं, उनके अलावा एक जो है वो शाहिद खटक भी गए हुए हैं, बाकी लोग भी गए हुए हैं। अब हालांकि रस्ते पहले बंद हो गए थे,
रस्ते खालिद खुर्शीद ने और बंद किए थे यूथ विंग के जरिए से, खुरम निशान ने बंद किया, खुशहालगढ़ वाला रास्ता, एक और रास्ता भी। और इसी तरह जो है वो अहमद खान न्याजी हैं, इमरान खान साहब के अजीज़, जो उनकी सिक्योरिटी में भी आपको आगे आगे दिखाई देते थे, वो अहमद न्याजी साहब जो है उन्होंने भी रास्ता स्वाबी में वो बैठे हुए हैं। अब वो लोग ये कहते हैं जनाब हमें यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग चाहिए, इमरान खान को रिहा करवाएंगे। वो तादाद वैसे बढ़ नहीं रही और ना कोई उन धरनों को ओन कर रहा है ना डिसोन कर रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक अजीबो गरीब हरकत है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने यहां धरना दिया हुआ है कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट लॉजेस में या खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, वो उन धरनों को अहमियत दे रहे हैं। अच्छा, एक बैन अवी दबाव भी है, इंटरनेशनली लोगों को इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनकी आंख की बिनाई जाने के हवाले से काफी फिक्र है। और उसके बाद बैन अवी दबाव आया तो मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो सारा इल्जाम है और मुद्दा वो उठा के अलीमा खानम पे डाल दिया। देखें ना, इमरान खान की आंख खराब हुई तो अलीमा खानम ने तो नहीं की। सवाल ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब की आंख की जो खराबी हुई, जिसे ज्यादातर तो टाउट्स ने कहा कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है, यानी मैं अबसार आलम को सुन रहा था, अबसार आलम साहब फरमा रहे थे कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है इमरान खान साहब की आंख की बिनाई, वो है ही नहीं। बाकी लोग भी 85% कह रहे थे और यही वो जराए हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस से या वहां से कहीं से खबरें निकाल के MI से ISI से कहीं ना कहीं से दे देते हैं और हुकूमत के जराए भी इन्हीं के हैं। लेकिन अब मामला यह है ना कि मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि यह सब ड्रामा किया गया और प्रोपेगेंडा किया गया इमरान खान साहब की आंख की सेहत के हवाले से। तो ये जिन्होंने किया उनके ऊपर आप पीका का मुकदमा दर्ज कर लें, आप पूछ लें इनसे इन्होंने क्यों किया। ये रिपोर्ट तो खुद डॉक्टरों ने लिखी थी, पहले वाली भी और दूसरी वाली भी डॉक्टरों ने लिखी है। पहली रिपोर्ट भी नामुकम्मल थी, दूसरी रिपोर्ट भी नामुकम्मल है। अब जनाब हुआ क्या था, ये असल कहानी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मोहसिन नकवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ऐसे हैं जो सारा कुछ अलीमा खान पे डाल रहे हैं। अलीमा खान का मसला यह है कि वो उनका भाई है इमरान खान और वो अपने भाई को निकालने के लिए सारी कोशिश करेंगी और इसके अलावा उनसे मिलने की भी कोशिश करेंगी और अपने भाई का इलाज करवाने की भी कोशिश करेंगी, उनकी बिनाई जा रही है। अब इसमें मोहसिन नकवी ने यह कहा, क्लेम उनका यह है कि इमरान खान के कजन कासिम जमान और बैरिस्टर गौर को कहा गया कि वो आए और आकर मुआयने के दौरान वो देख लें। देखें, बैरिस्टर गौर तो डॉक्टर नहीं है, ना ही कासिम जमान डॉक्टर है। मुतालबा इनका यह है कि फैमिली को जाने दिया जाए, बहनों को जाने दिया जाए या फिर जाने दिया जाए डॉक्टर्स को जाने दिया जाए जो जाती मुआलिजीन है। इन्होंने 4 नाम दिए थे इमरान खान साहब की फैमिली ने। देखिए, जब बातचीत हुई तो उन्हें कहा गया जी आप नाम दे दें, हम भिजवा देते हैं। तो इन्होंने एक नाम दिया था डॉक्टर उज़मा का, डॉक्टर नौशेरवान का, ये दोनों फैमिली के लोग हैं। और 2 नाम दिए थे इन्होंने डॉक्टर आसिम यूसुफ का और डॉक्टर फैसल सुल्तान का। अब फैमिली ये चाहती थी कि ये 4 लोग जाएं और जाकर इस इलाज के अंदर देखें। फैमिली की तरफ से ये 2 लोग हो जाए और डॉक्टर की तरफ से वो हो जाए। लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि उन्होंने 2 ऐसे नाम दे दिए जो दोनों डॉक्टर्स नहीं है। एक तो फैमिली नहीं है, बैरिस्टर गौर वो पार्टी के बंदे हैं और उनका तो खालिसतन पॉलिटिकल मामला है, वो खान साहब की सेहत से तो उनका मामला नहीं है। तो वो उनका नाम दे दिया बैरिस्टर गौर का और दूसरा नाम दे दिया कासिम जमान का, जो खुद भी डॉक्टर नहीं है। अब ये दोनों लोग जाकर वहां पे कैसे पता करते कि इमरान खान साहब की आंख की सेहत कैसी है? कोई सवाल जवाब ये कर नहीं सकते थे। तो फिर फैमिली ने कहा नहीं जी, जो 4 बंदे हमने कहा है उनको आप ले जाएं। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान साहब का चेकअप करके तो एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अब ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना चाह रहे थे। मोहसिन नकवी साहब ने सारा मलबा जो है वो कहते जी पूरी पार्टी मुतमईन है, सब ठीक है, लेकिन अलीमा खानम जो है वो हर चीज को वीटो कर देती है। अलीमा खानम पे मोहसिन नकवी ने भी तनकीद की और पार्टी के कुछ लोगों ने भी तनकीद की और साथ ही साथ जो मोहसिन नकवी की तारीफ की अली अमीन गंडापुर ने, वेरी नेक्स्ट डे वो आए और आकर उन्होंने बताया कि वो कितने तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा ये बदला हम नहीं ले रहे, वरना इमरान खान को हम जेल में ही टाइट कर देते। ये लोग कहते हैं हम टाइट कर देते। ये अब अपने आप को समझते हैं कि ये खुद आर्मी चीफ है मोहसिन नकवी। इनके बोलने से, इनके अंदाज से ऐसा लगता है। देखिए ना, आर्मी चीफ अपना करीबी हो और इतना ताल्लुक वाला हो कि कभी वो आपको बनाए, उसके लिए आप पहले रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर मदद करें, सारी सहूलियात फराहम करें, भाग दौड़ करें। उसके बाद उसी आर्मी चीफ को जनाब वो आर्मी चीफ बन जाए और बनते ही आपको चीफ मिनिस्टर लगाए। उसके बाद वो आपको चेयरमैन PCB लगाए। उसके बाद आपको मुल्क का वजीर दाखिला बनाए, आपको सेनेट का इलेक्शन जितवाए बगैर किसी पार्टी के। तो ये सारी चीजें बड़ा कॉन्फिडेंस देती हैं और फिर एक पूरी दुनिया के अंदर आप उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं। तो
काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है मोहसिन नकवी का, लेकिन ऐसे ही कॉन्फिडेंट लोग हमने हर दौर में देखे, हर दौर में देखे और बड़े देखे, और फिर हमने इनकी दौड़ें लगती हुई भी देखी। ये लोग मुशर्रफ के साथ भी इस तरह के लोग होते थे, ज़िया-उल हक के साथ भी ऐसे लोग होते थे, और उसके बाद आने वाले डिक्टेटरों और उससे पहले आने वाले डिक्टेटरों के साथ भी ऐसे लोग होते थे। फिर हमने देखा ये लोग नजर ही नहीं आते, ये तारीख में ऐसे गायब हो जाते हैं कि इनकी औलादें भी मुंह छुपाती फिरती हैं। इनके साथ भी कोई ऐसा ही कहानी होगी, मुस्तकबिल में हम यहाँ देख लेंगे, जिंदगी रही तो हम देख लेंगे, नहीं तो हमारे बच्चे देख लेंगे, सबको नजर आ जाएगा कि इनके साथ क्या होता है। इमरान खान साहब की बहनों को बहरहाल नहीं मिलने दिया गया। इमरान खान साहब बदस्तूर और बार बार यही कह रहे हैं कि मेरे जाती मुआलिजीन से मुलाकात करवाओ, बात करवाओ। इंटरनेशनल प्रेशर को अब मैनेज करना पड़ेगा हुकूमत को, और ये मैनेज करने के लिए उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनकी आ गई है। आने वाले दिनों में और चीजें भी आप देखेंगे। देखिए, 14 बैनुल-अक़वामी कप्तानों की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को एक खत भी लिखा गया कि इमरान खान साहब को इलाज की जो सहूलत है उस हवाले से खाता है। अब उन्होंने कहा जी कि ट्रीट हिम विद डिग्निटी एंड बेसिक ह्यूमन कंसिडरेशन, कि इनका जनाब इंसानी बुनियादों के ऊपर इनको इज्जत के साथ ट्रीट करें, इनका इलाज करवाया जाए खान साहब का। काफी लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है, इमरान खान साहब की खिदमात के बारे में बताया। अब इसमें ये कौन कौन लोग हैं, इसमें एलन बॉर्डर हैं, इसके अंदर माइकल अथर्टन हैं, इसके अंदर ग्रेग चैपल हैं, आयन चैपल हैं, और बेलिंडा क्लार्क हैं, सुनील गवास्कर हैं, डेविड ग्रोवर हैं, और इसके बाद नासिर हुसैन हैं, फिर सर क्लाइव लॉयड हैं, फिर कपिल देव हैं, इसके अंदर स्टीव वॉ हैं, जॉन राइट हैं, और भी क्रिकेटर हैं। ये लोग अब पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं इमरान खान साहब के हक में, पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान में भी बहुत सारे कप्तान रहे हैं क्रिकेट के, उन्हें भी एक लेटर वज़ीर आज़म को लिखना चाहिए था। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पे ये बात उठ रही है। इमरान खान कोई छोटी शख्सियत तो नहीं है, लेजेंड है, और वो क्रिकेट का एक बहुत बड़ा लेजेंड है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। और पाकिस्तान को बहुत सारे लोग इमरान खान की वजह से जानते हैं। मैंने 2-3 वजूहात हैं जिनकी वजह से देखा कि पाकिस्तानियों को दुनिया जानती है। नंबर 1 वजह तो यह है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, तो दुनिया पाकिस्तान को पहचाना कि वो एटमी मुल्क है। एक बड़ी वजह जो है वो इमरान खान है। लोग इमरान खान की वजह से पाकिस्तान को बहुत सारी जगहों पे जानते हैं। आप लफ्ज बोलें आसिम मुनीर, दुनिया में कहीं कोई नहीं जानता। नवाज शरीफ बोलें, दुनिया में कहीं कोई नहीं जानता। जरदारी अगर कोई जानता भी होगा तो वो ये कहेगा कि भाई वो तो करप्ट आदमी है, यही पहचान है। अब इस वक्त जरदारी साहब और मरियम नवाज साहबा को लॉन्च किया गया, वो काफी बढ़ के छड़के मार रहे हैं। मरियम नवाज ने वहां पे गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर, ये रिपोर्ट भी हो गया मीडिया में, वहां पे इमरान खान साहब को खराब करने के लिए या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए एक वीडियो लगवाई। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वो वीडियो नमूदार हुई सामने बड़ी वाली स्क्रीन के ऊपर, तो बच्चे पुरजोश हो गए, उन्होंने वहां तालियां और नारे लगाना शुरू कर दिए ऊंची ऊंची। तो फौरी तौर पर जो जैसे बच्चे आवाज निकालते हैं खुशी से अपने गले से, तो उन्होंने, इंतजामिया ने फौरन वो इमरान खान साहब की तस्वीर वो हटा दी स्क्रीन के ऊपर से। तो ये बच्चों का ताल्लुक है इमरान खान साहब के साथ। वो बैठ के आपको सुन लेते हैं मजबूरन, वरना उनको कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है। वो बेचारे मजबूर हैं, वो जानते हैं निज़ाम के जकड़े हुए हैं, पुलिस भी मारती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की इंतजामिया भी सख्ती करती है, तो बेचारे वहां बैठ तो जाते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका दिल किसके साथ धड़कता है। इस वक्त तो वो इनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहते, जबरदस्ती बिठाकर दिखाया जाता है। यानी अगर परसेंटेज आप निकाल लें तो मेरे ख्याल में 70-80% बच्चे इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं मौजूदा दौर में। ये जो आपकी जेन ज़ी है या आपकी जेन अल्फा है, ये सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब जानते हैं। अब नाजरीन, जरदारी साहब की जरा बात आप देख लें कि जरदारी साहब बहुत उछल उछल के कह रहे हैं जी मैं बहुत बहादुर था, मैं बहुत दलेर था, मैंने बड़ी लंबी जेल काटी। एक तो जरदारी साहब में कमाल के फनकार हैं। इमरान खान साहब की 3.5 साल की हुकूमत को बार बार 4 साल कहते हैं, और इमरान खान साहब की 2.5 साल की कैद को बार बार 1.5 साल कहते हैं, और अपनी कैद 14 साल बताते हैं। मैं जरा आपको बताता हूं कि जरदारी साहब जो है ये इन्होंने 14 साल कैसे काटे हैं। जरदारी साहब जनाब अक्टूबर 1990 में गिरफ्तार हुए, जब इनकी पहली हुकूमत का खात्मा हुआ, और 2 साल के बाद इनको रिहा कर दिया गया। इनके ऊपर मुकदमा था अगवा करने का और भत्ता वसूल करने का, और इनके ऊपर जनाब बैंक फ्रॉड केस भी बना हुआ था। यह है जरदारी साहब की हकीकत। फिर 1998 में न्यूयॉर्क टाइम के अंदर एक इंकशाफ आता है, 97 के एंड में ये गिरफ्तार होते हैं, और 98 में न्यूयॉर्क टाइम में एक इंकशाफ से भरपूर एक कहानी छपती है जिसमें बताया जाता है कि बैनुल-अक़वामी घपलों में किस तरह आसिफ अली जरदारी और उनकी हुकूमत इन्वॉल्व है। बेनजीर भुट्टो का भी नाम आता है।
और सारी तफसीलात जरदारी के बारे में 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखी थी और आज तक इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर किसी किस्म का कोई दावा नहीं किया। तो बैनुल अक़वामी सौदों में अरबों डॉलर्स की इनकी करप्शन के सबूत भी उन्होंने हकायक के साथ बहुत सारी चीजें उन्होंने सामने रखी। 1999 में अमरीकी सेनेट में ये जो जरदारी साहब की फाइनेंशियल हिस्ट्री है उसको एक केस स्टडी के तौर पर लिया गया था। अमरीकी सेनेट के अंदर वो बात कर रहे थे कि बैंकिंग प्रोसीजर्स के अंदर कहां कहां पे फ्लॉज रह जाते हैं, कमियां कोताहियां कहां पे रह जाती हैं। तो उस पर बात करते हुए अमरीकी सेनेट के अंदर जरदारी साहब का जो केस है उसको एक केस स्टडी के तौर पर रखा गया। ये जरदारी साहब का एक तुर्रा इम्तियाज है कि करप्शन के मामलात में अमरीकी सेनेट में जरदारी साहब को पढ़ाया जा रहा था। 1998 में स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे सबूत दिए और आसिफ अली जरदारी साहब की निशानदेही की कि यह मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला बंदा है और इसने पाकिस्तान के पैसे पहुंचाए इधर स्विट्जरलैंड में और ये सारे सबूत हम आपको दे रहे हैं। अब 97 में गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन ठीक 1.5 साल के बाद मई 1999 में आसिफ अली जरदारी साहब अस्पताल में दाखिल हो गए। यानी 1.5 साल भी आसिफ अली जरदारी बर्दाश्त नहीं कर सके। 1.5 साल 2 साल पहले सजा काटी जरदारी साहब ने और वो छूट गए करप्शन के अंदर जब वो जवान थे। लेकिन जवानी में भी मैंने आपको दिखाया ना कैसे वो लाठी टेक टेक के चलते थे, कैसे उनकी गर्दन, कैसे उनका जिस्म झुका हुआ, अजीबोगरीब हालत उनकी हो गई थी और मेडिकल बुनियादों पे तब भी अस्पतालों के अंदर ही रहे। और अब जनाब 1999 में मई में नवाज शरीफ की हुकूमत थी और जरदारी साहब अस्पताल में दाखिल हो गए और बेहतरीन सहूलियात उन्होंने इंजॉय की। 2003 में स्विट्जरलैंड में भी आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो को 6-6 महीने की सजा हो गई और $50,000 का इन्हें जुर्माना भी हो गया और इन्हें कहा गया कि पाकिस्तानी हुकूमत को $11 मिलियन वापस किए जाएं। ये कस्टम फ्रॉड केस था जो इन्होंने किया था। फ्रांस में, पोलैंड में, स्विट्जरलैंड में यहां पे इनके खिलाफ जनाब केसेस चलते रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां होती रही हैं। जरदारी साहब ने ज्यादातर अपना वक्त जो है वो अस्पताल के अंदर गुजारा, शानदार तरीके से गुजारा और 2004 में जरदारी साहब यानी अपनी गिरफ्तारी के 7 साल के बाद जरदारी साहब दुबई रवाना हो गए। तो 60 साल की एक गिरफ्तारी है इनकी। ये कहते नहीं मैं 14 साल, कभी कहते नहीं मैं उम्र कैद, कभी कहते नहीं मैं 20 साल। कौन से 20 साल काटे हैं? 1.5-2 साल पहले काटे हैं और 7 साल ये काटे हैं। और जब ये 7 साल काट रहे थे तो ज्यादा टाइम इन्होंने अस्पतालों के अंदर गुजारा है और फिर ये 2004 में दुबई रवाना हो गए। फिर ये 2005 में वापस आते हैं अप्रैल में और मई में वापस चले जाते हैं। और ये जो 1 महीना इन्होंने पाकिस्तान में गुजारा इसमें इन्होंने परवेज मुशर्रफ से एक डील करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर ये कामयाब उस वक्त नहीं हो सके थे। ये है जनाब जरदारी साहब टोटल। और उसके बाद जब दोबारा ये पिछले दौर में पकड़े गए, ये जो ओमनी बैंक स्कैंडल और ये वो सारा जो 2 नंबरी हुई थी, जाली अकाउंटों का सारा खेल इन्होंने खेला था, जब ये दोबारा पकड़े गए तो उसमें भी ये पिम्स अस्पताल के स्वीट के अंदर बेहतरीन अंदाज में रह रहे थे, बड़ी खुशी खुशी रह रहे थे। शहबाज शरीफ को भी सारी सहूलियात थी, नवाज शरीफ को भी सारी सहूलियात थी। तो ये कहानी कोई ना सुनाए कि इमरान खान जेल नहीं काट सकता या इमरान खान जेल नहीं काट रहा। इमरान खान ने तारीख की मुश्किल तरीन जेल काटी है जो किसी और लीडर के बस की बात नहीं है। नाजरीन, 2 छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो केस लग गया सोहराब बरकत साहब का। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये उम्मीद करते हैं कि वो अब हमें इंसाफ दे देगी। कल के दिन में सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में। अल्लाह करे कि अब इंसाफ यहां से मिल जाए और सोहराब बरकत अपने घर वापस आ सके। इतना लंबा अरसा हो गया, 3 माह होने वाले हैं बगैर किसी जुर्म के एक सहाफी को गिरफ्तार किया हुआ है और अभी अडियाला के बाहर से भी सहाफियों की गिरफ्तारी हुई है। आदिल को और घोर सयाल को वहां से गिरफ्तार किया गया। उम्मीद है उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये बड़ी ज्यादती है जो लगातार हुकूमत कर रही है। अब नाज़रीन, आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं मैं शहबाज शरीफ का। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ पेट्रोल की कीमत पे क्या कहते थे, पहले ये सुने, फिर आपको मैं एक और चीज बताता हूं। सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। ये देखें जी, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। 70 रुपए पेट्रोल की कीमत कम करें। ये उस वक्त कह रहे थे जब 145 रुपए थी। यानी इनका इरादा यह था कि 75 रुपए का पेट्रोल लीटर मिलना चाहिए। आज मैं आपको एक हकीकत बताता हूं। ये उन्हीं नौसरबाज साहब की हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में और उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत ज्यादा थी। इमरान खान के दौर में आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत
120 रुपए बैरल के आसपास फिरती थी, आज उससे आधी कीमत है। उस दौर में इमरान खान साहब पेट्रोल 145 का बेच रहे थे। ये पेट्रोल कितना महंगा बेच रहे हैं मैं बताऊं आपको। आज सिर्फ पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है, बाकी चीजें तो आप हटा दें सारी, सिर्फ जो टैक्स ये ले रहे हैं ना, वो लेवी शेवी, वो 100 रुपया है। अंदाजा करें आप कैसे ये कौम को चूना लगाते हैं। कह कर क्या आए थे और किया इन्होंने क्या है। कपड़े बेच दूंगा, लोगों को आटा दूंगा, भूखा मार दिया, आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया। ये पाकिस्तान नहीं ठीक होना जब तक कि पाकिस्तान में अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाएगा। ये नहीं ठीक हो सकता जो मर्जी कर दें ये लोग। ये मईशत को ठीक करने के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप अवाम की राय